हे प्यारे साथियों, आज हमारे इस आनंद के मार्ग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ये विचार करेंगे कि हमें भगवान को क्यों याद करना चाहिए, भगवान के साकार विग्रह के दर्शन क्यों करने चाहिए। आपने सुना होगा कि भगवान का एक नाम है आनंद, अर्थात फेमस नाम दे रखा है शास्त्रों में सतचित आनंद। सतचित आनंद, जैसे हम किसी से बच्चे से कहें कि गोरा लंबा लड़का, गोरा लंबा लड़का, तो इसका मतलब गोरा अलग नहीं है, लंबा अलग नहीं है, वो लड़के के विशेषण हैं। ऐसे ही अर्थात लड़का ही है जो गोरा है और लंबा है। ऐसे ही भगवान का नाम है सतचित आनंद। अगर हमारी समझ में ये बात बैठ जाए कि जिस सुख के लिए, जिस आनंद के लिए हम दुनिया में विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, करते आए हैं अनंत जन्मों से, वह भगवान से बहुत पीछे हैं। यानी भगवान के दर्शन मात्र से अनंत गुना नीची बात है। यानी आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई धन कमाने के लिए, कोई विद्या कमाने के लिए, न जाने क्या क्या हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे काम हम सुख की कल्पना से, सुख की इच्छा से कर रहे हैं कि हमें ऐसा करने पर सुख मिलेगा। लेकिन अगर जीव मात्र को ये पता पड़ जाए कि ये सारे के सारे काम भगवान के दर्शन मात्र से बहुत कम आनंद देने वाले हैं, यानी मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना कम आनंद देते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास को हम जब देखते हैं तो राजा जनक ब्रह्मानंद में डूबे रहने वाले राजा थे। जैसे ही उन्होंने राम जी को दर्शन किया साकार रूप में, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरवस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। अर्थात जनक जी महाराज का जो ब्रह्म सुख का आनंद था वो एकदम से छोड़ दिया उन्होंने, अर्थात वो फीका हो गया राम जी के साकार दर्शन करते ही। इसी प्रकार से जब भगवान वेद व्यास जी ने क्या हुआ कि उनका पुत्र बैरागी हो गया था, परीक्षित, तो आप सुखदेव जी आप जानते होंगे कि वो जन्म से ही ज्ञानी और परम बैरागी थे। तो व्यास जी चाहते थे कि ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर भागवत की कथा सुनाई जाए तो लोगों पर ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन वो तो किसी की सुनने को राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो ब्रह्म सुख में बड़ा आनंद आता था। तो कहते हैं कि व्यास जी ने अपने किसी शिष्य को भगवान कृष्ण की मूर्ति का वर्णन करते हुए 2-4 श्लोक कहे थे। तो उन श्लोकों को सुनते ही सुखदेव जी के ब्रह्म सुख को त्याग करके और लालायित तो हो गए कि ऐसे दर्शन मैं कब करूं, ये कौन है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सतचित आनंद भगवान का नाम है, इसका अर्थ होता है कि भगवान आनंद स्वरूप है। और जिन संतों ने, ये 2 उदाहरण तो इतिहास के हो गए, लेकिन आज भी जिन संतों ने भगवान के प्रत्यक्ष या ध्यान में या सपने में दर्शन किए हैं, वो बताते हैं कि भगवान वास्तव में सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है ऐसा आनंद। आनंद तो है ही, जैसे लंबा गोरा लड़का है तो वो लड़का ही, ऐसे ही भगवान आनंद ही है। लेकिन वो कैसा आनंद है कि वो सत है और चित है। आनंद कैसा है? सत है और चित है। आप देखते हैं कि किसी भी क्रिया से, किसी भी भौतिक क्रिया से, किसी भी भौतिक पदार्थ से मिलने वाला आनंद अर्थात सुख कैसा है? वो निर्जीव है, वो सुख ही है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसमें कोई विवेक नहीं है, उसमें कुछ और नहीं है। लेकिन भगवान से मिलने वाला आनंद कैसा है? सत है और चित है, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है और वो त्रिकाल
अबाधित है। सत का मतलब समझते हो, जो भूतकाल में भी था, जो वर्तमान में भी रहेगा और जो भविष्य में भी रहेगा, भगवान ऐसा है। और फिर चित है, यानी वो स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, और फिर वो ऐसा आनंद है। अर्थात जो भाई, जो संत लोग, जो भक्त लोग भगवान की एक झलक चाहे सपने में प्राप्त की हो, चाहे ध्यान में प्राप्त की हो, चाहे उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन किए हो, वे बताते हैं कि भगवान के दर्शन करते ही कितना भी लोभी हो, कितना भी कामी हो, कितना भी क्रोधी हो, क्यों कि हम सारे काम आनंद के लिए कर रहे हैं। भाई क्रोध भी हम इसलिए कर रहे हैं, कोई सुख देने वाली वस्तु को कोई छीन रहा है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, भाई लोभ हम किस लिए कर रहे हैं, पैसा हमारे पास आए या कोई वस्तु वापस आए उससे हमें आनंद आए। और जो भी हम कर रहे हैं संसार में, वो भगवान के दर्शन मात्र से एकदम सारी शंकाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी वासनाएं एकदम समाप्त हो जाती हैं। जो ही हमने भगवान के दर्शन किए, त्यों ही हम पूरी संसार को भूल जाते हैं एक सेकंड में। और फिर ऐसा लगता है कि बस यही है। जैसे कोई बहुत दिनों से भूखा व्यक्ति मधुर व्यंजन पा जाए अथवा मनपसंद व्यंजन पा जाए, जैसे कोई 50-40 दिन का थका हुआ व्यक्ति एकदम सुसुप्ति में चला जाए। ये तो वर्णन की बातें हैं, लेकिन इनसे भी अनंत गुना सारे संसार की सारी इच्छाएं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, सपने में जिन्होंने देखा है अथवा जिन्होंने ध्यान में देखा है अथवा जिन्होंने प्रत्यक्ष में देखा है भगवान को, साकार मूर्ति को, भगवान कृष्ण की मूर्ति को, अथवा किसी राम की मूर्ति को, अथवा किसी भी अन्य की मूर्ति को जो भगवान बताए जा रहे हैं, उनकी मूर्ति को देखते ही उनकी सारे इच्छाएं, सारी कामनाएं और सब समाप्त हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि बस यही हो। इसीलिए सारे संत कहते हैं कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। लेकिन जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है वो बेचारे कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान है कैसा। अगर सबको ये पता पड़ जाए कि भगवान ये चीज़ है, यानी सत्य चित्त आनंद है, आनंद का नाम ही भगवान है। संसार में मिलने वाले आनंद को संत सुख कहते हैं और इसका विकल्प दुख है। लेकिन भगवान के दर्शन से मिलने वाला, भगवान की सन्निधि से मिलने वाला आनंद ऐसा है जो सत्य है, जो चित्त है, यानी जो हमेशा है। ऐसे नहीं जैसे आपको कोई आदमी भूखा है, किसी भी विषय को भोगने वाला है, चाहे स्त्री पुरुष का संबंध हो, उसका सुख मिलना हो, एक बार भोगेंगे आनंद आएगा, उसी सुख को दोबारा भोगेंगे कम आएगा, दोबारा भोगेंगे कम आएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और फिर बाद में उसकी भूख उठेगी। लेकिन भगवान के दर्शन का आनंद इतना प्यारा है कि आप उसे देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता है और इतना आनंद है कि सारा संसार उसे फिर भूल जाता है। वो लगता है कोई किसी का नहीं है यहाँ, न कोई विषय सुख चाहिए उसे, न कोई अपने परिवार का मोह चाहिए, राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान ऐसी, पहले इस बात को खोपड़ी में गांठ बांध लो कि भगवान का दर्शन मात्र इतना सुखदायी है, इतना आनंददायी है कि आप उसकी अगर कल्पना भी अगर आपकी खोपड़ी में आ गई तो आप संसार के विषयों को, संसार के कामों को बिल्कुल त्याग करके उसी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि भगवान के बराबर, भगवान के साकार दर्शन, निराकार दर्शन भी उत्तम है, निराकार में ब्रह्मज्ञानी होते हैं, लेकिन उससे आगे साकार दर्शन यानी भक्तों का जो आनंद है वो ब्रह्मज्ञानियों से आगे है। जैसे जनक के और सुखदेव जी के मैंने उदाहरण दिए। और जो प्रत्यक्ष देखते हैं भक्त रोजाना अपने ध्यान में अथवा प्रत्यक्ष में अथवा सपने में भी, तो वो जानते हैं कि भगवान का दर्शन करने मात्र से उनको कुछ भी याद नहीं रहता, ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें प्यास लगती है। जब तक वो ध्यान में बैठे रहते हैं, जब तक वो सपने में बैठे रहते हैं, तो वो एक मिनट भी भगवान के छवि को अपनी आँखों से हटाने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे ही भगवान उनके आँखों के आगे से जाने की कोशिश करते हैं तो वो बस रोने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान की तरफ बढ़ें, और भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका मैंने पहले बता दिया कि आप भगवान को अपना मान लीजिए, मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना है कोई, और संसार में उसका कोई नहीं है। और भगवान सारे
कामनाओं को भगवान प्राप्ति के लिए लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता पड़ गया कि भाई भगवान के बराबर, भगवान के दर्शन के बराबर आनंद कहीं है ही नहीं। तो क्यों ना उस आनंद को बड़े को प्राप्त किया जाए और भगवान से अपना संबंध जोड़ करके भगवान से भगवान को ही मांगा जाए कि भाई हमें तो आपके दर्शन चाहिए, आपको ही चाहिए, हमें संसार की कोई कामना नहीं है, तो आप प्राप्त कर जाओगे। और कहते हैं संतों का ये अनुभव है कि भगवान की यह सबसे बड़ी कमी है, अगर आप भगवान के आश्रित हो गए तो भगवान फिर आपको दर्शन देने के लिए, आपकी मनमानी करने के लिए तैयार है। अगर कह दें आप मीरा की तरह कि मेरा कोई नहीं है, किसी भी काम के लिए आप किसी दूसरे की इच्छा ना करें कि भाई मेरा अमुक काम फलाने से करवा दूंगा, ना, मेरा कोई है ही नहीं, मेरा तो भगवान ही है, बस भगवान के गले पड़ जाओ। भाई आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि जो अच्छे अच्छे गुरु थे वो तो बेचारे लुप्त हैं, लेकिन जो पाखंडी ढोंगी हैं वो आजकल चेला बना रहे हैं और वे उल्टे सीधे को कर्म कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं नाप शनाप, आचरण कुछ है नहीं। इसलिए जो गोपनीय संत हुए हैं, जो अच्छे संत हुए, आज भी वो मना करते हैं कि गुरु न बनाओ कलयुग में। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को पढ़ लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ लीजिए, अपने आप भगवान से प्रीति जोड़िए सीधा। भाई गुरु का काम, पुराने ज़माने में जो पंडित जी होते थे कि नहीं, भाई किसी स्त्री की पर किसी पुरुष से शादी करानी है तो पंडित जी शादी करा देते थे, तो वो पति हो गया, वो पत्नी हो गई, फिर पति पत्नी का जोड़ा चलता था। तो इसी तरह गुरु का काम है कि भाई शिष्य को भगवान से जोड़ दे। भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए, अर्थात गुरु ने शिष्य को गोविंद से मिला दिया। फिर अलग बीच में अब आप नहीं है, जैसे शादी करा दी पंडित जी ने, तो बीच में जो थोड़ी है कि साहब मैं तेरा पति हूँ, अरे पति पत्नी जुड़ गए, बात खत्म हो गई पंडित जी की। ऐसे ही गुरु भी शिष्य की और गुरु की, वो परमात्मा की जोड़ी बन गई, बात खत्म हो गई। लेकिन आजकल के गुरु क्या करते हैं, भगवान को तो छोड़ देते हैं, मैं शिष्य की और गुरु की जोड़ी है। तो ये बहुत अनर्थ का काम है। गुरु भी गया बेचारा काम से, शिष्य को कुछ मिला नहीं, गुरु नरकों में पड़ा रहेगा, शिष्य को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि गुरु से जुड़ने से काम नहीं होगा, काम तो भगवान से जुड़ने से होगा। जैसे उस स्त्री को पंडित से ही सब जुड़ते जाएंगे, ये कहीं पंडित से सब जुड़ जाएं 10 20 50 स्त्रियाँ, तो क्या उनको पति की इच्छा पूर्ति होगी या उसका धार्मिक अनुष्ठान होगा? नहीं। इसी तरह से एक ही गुरु से अगर सभी शिष्य से जुड़ जाए, भगवान की तरफ जाए ही नहीं, तो उसका कल्याण नहीं होगा, अधो मार्ग में जाएंगे वो, उनकी अधोगति होगी, दुर्गति होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान के गले पड़ जाओ और कि भाई तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, मेरा संसार में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और कोई भी काम के लिए, तुम किसी भी काम के लिए, शास्त्र कहते हैं चाहे वो सकाम ही हो, सकाम भी भक्त माने जाते हैं, तो आप भगवान पर ही वो हो जाओ राजी, भगवान पर ही आश्रित हो जाओ। भगवान कहते हैं कि भाई मेरा दास का आवे और दूसरों पर विश्वास आशा करें कि इस काम को फलाना कर देगा, तो बताओ उस आदमी का क्या भरोसा किया जाए। तो कोई भी काम करवाना हो तो भगवान पर ही करवाएं। और अब आपको ये पता पड़ गया कि भाई भगवान इतना आनंद स्वरूप है, भगवान आनंदम ब्रह्मा, ये वेदों में कहा गया है कि भाई ब्रह्म आनंद ही है, उपनिषदों में। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद ही है और फेमस भी है, जो मैंने वही बताया, सत्य चित आनंद, यानी भगवान सत्य है, चित्त है, लेकिन क्या है, आनंद है। जैसे लड़का लंबा है, गोरा है, लेकिन क्या है, लंबा गोरा लड़का है, ऐसे ही भगवान आनंद स्वरूप है। और जिन भाइयों ने उनके दर्शन किए हैं वो बताते हैं कि वास्तव में संसार की सारी चीज़ों को आप भगवान के दर्शन करते ही भूल जाएंगे, और फिर यही चाह रहेगी कि भाई भगवान के दर्शन पुनः कब हो, कब हो, कब हो, ऐसी यही लालच रहेंगी। तो ये आनंद का मार्ग है, भगवान की तरफ जाना ही, भगवान खुद स्वयं आनंद है। इसलिए भगवान के ही गले पड़ जाओ, आज ही पड़ जाओ, हे भगवान मेरे तुम हो। और मैंने पहले आनंद के मार्ग भाग में एक पार्ट एक में बताया था कि भाई हमें भगवान के ही आश्रित हो जाना है, और जितनी भी हमारे दुर्गुण हैं उनको भगवान से निवेदन करना है कि भाई इनको छुड़वाओ। जो भी शास्त्र सम्मत है उनको अपने सिद्धांत को ऐसे बनाते जाओ, भगवान के आश्रित होते जाओ, धीरे 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 आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरी इन बातों को विचार करें और आनंदित हों, भगवान की प्राप्ति करें। धन्यवाद। ओम बोलो।